सुनहरी आभा में चमकती हुई उज्जैन नगरी अपनी समृद्धि और वीरता की कथाओं के लिए प्रसिद्ध थी। उस नगरी के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और दानशीलता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनके शौर्य की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जाती थीं। लेकिन इस बार उनके भाग्य में एक ऐसी घटना लिखी थी जो उनकी वीरता की पराकाष्ठा को भी चुनौती देने वाली थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य राजमहल से निकलकर जंगल में भ्रमण करने गए। ठंडी हवा, घने वृक्ष और पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को मनोरम बना रहा था। चलते चलते उनकी दृष्टि एक अद्भुत मृग पर पड़ी। वह मृग अन्य मृगों से भिन्न था। उसकी चमकती आंखें और सुनहरे रंग की चमड़ी किसी स्वर्ण मृग की भांति दमक रही थी। विक्रमादित्य ने अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ने ही वाले थे कि मृग उनके समीप आ गया और मनुष्य की बोली में बोला, महाराज, कृपया मेरे प्राण बचाइए। विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम मनुष्य की भांति कैसे बोल सकते हो? मृग ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, यह आपके दिव्य दर्शन का प्रभाव है महाराज, परंतु मेरी कथा बहुत पीड़ादायक है। मैं जन्मजात मृग नहीं हूँ। मेरा जन्म मानव कुल में हुआ था। मैं एक राजकुमार था, लेकिन मेरे अहंकार और अधीरता ने मुझे इस दुर्गति तक पहुंचा दिया। मृग ने आगे बताया, मैं राजा ध्रुपद का पुत्र था और शिकार का बड़ा शौकीन था। एक दिन मैं शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गया। तभी मुझे किसी मृग की आवाज सुनाई दी और मैंने बिना सोचे समझे बाण छोड़ दिया। वह आवाज किसी मृग की नहीं बल्कि एक तपस्वी की थी जो ध्यान में लीन होकर मंत्रोच्चार कर रहा था। मेरा बाण उनके समीप से निकलकर एक वृक्ष में धंस गया। साधु की साधना भंग हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया, तू मृग बनकर इस जंगल में तब तक भटकेगा जब तक महान राजा विक्रमादित्य के दर्शन तुझे नहीं हो जाते। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ, अपने मनुष्य रूप में लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आशी ने कहा था कि जब मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा तभी मुझे अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति होगी। विक्रमादित्य को मृग की कथा सुनकर गहरी सहानुभूति हुई। उन्होंने मृग से कहा, मैं तुम्हें उस तपस्वी के पास लेकर चलूंगा। तुम्हारा श्राप समाप्त करना मेरा कर्तव्य है। विक्रमादित्य ने मृग को साथ लिया और घने जंगल में उस तपस्वी की खोज में निकल पड़े। कई दिन बीत गए, लेकिन तपस्वी का कोई अता पता नहीं चला। अंततः एक दिन उन्हें एक विशाल वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ एक तपस्वी दिखा जो ध्यान में लीन था। जैसे ही विक्रमादित्य उसके समीप पहुंचे, वह नीचे उतर आया और मुस्कुराकर बोला, हे राजन, मैं आपकी प्रतीक्षा वर्षों से कर रहा था। विक्रमादित्य ने तपस्वी का अभिवादन किया और मृग की कथा सुनाई। तपस्वी ने मृग पर कृपा दृष्टि डाली और अपना श्राप समाप्त कर दिया। मृग का स्वरूप बदल गया और वह पुनः राजकुमार बन गया। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे उसके राज्य में वापस ले जाएंगे और उसके माता पिता से मिलवाएंगे। राजकुमार के राज्य में पहुंचते ही उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखा। राज्य पर किसी अन्य राजा का अधिकार हो चुका था और राजकुमार के माता पिता को कारागार में डाल दिया गया था। जैसे ही विक्रमादित्य और राजकुमार महल के द्वार तक पहुंचे, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उनका परिचय पूछा। राजकुमार ने क्रोधित होकर कहा, मैं इस राज्य का असली उत्तराधिकारी हूँ। तुम लोगों ने मेरे माता पिता को बंदी क्यों बनाया है? सैनिकों ने व्यंग्य करते हुए उत्तर दिया, अब इस राज्य पर हमारे राजा का अधिकार है। तुम चाहे कोई भी हो, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये सुनकर विक्रमादित्य ने संयम से कहा, अपने राजा को संदेश दो कि या तो वह राज्य छोड़कर चला जाए या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। सैनिकों ने विक्रम का उपहास किया, लेकिन जब उन्होंने विक्रमादित्य का पराक्रम देखा तो भयभीत हो गए। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और सैनिकों के नायक को परास्त कर दिया। राजा को जब इस घटना की खबर मिली तो वह अपनी पूरी सेना लेकर विक्रमादित्य और राजकुमार के खिलाफ युद्ध के लिए निकल पड़ा। लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदृश्य होकर दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर दिया। सैनिकों को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका विनाश कर रही हो। भय के मारे अधिकांश सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। अंततः विक्रमादित्य ने राजा को परास्त कर दिया और उससे कहा, यदि तुम्हें प्राणों की रक्षा चाहिए तो तुरंत इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य की शक्ति और पराक्रम को पहचान लिया और राज्य छोड़कर भाग खड़ा हुआ। विक्रमादित्य ने राजकुमार के माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और राजकुमार को उसका राज्य वापस दिलाया। राजकुमार और उसके माता पिता ने विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया और उनका आभार व्यक्त किया। विक्रमादित्य ने राजकुमार को राजा के रूप में राज्य संभालने का निर्देश दिया और स्वयं उज्जैन की ओर लौट पड़े। समय बीतता गया। विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे। एक दिन उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि उनका अंत निकट है। उन्होंने वन में साधना करते हुए अपनी देह त्याग दी। उनकी मृत्यु के समय उनकी रानियां भी उनकी चिता पर सती हो गईं। देवताओं ने उनकी महानता के सम्मान में स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। इस प्रकार विक्रमादित्य का जीवन और उनकी वीरता की अमर गाथा इतिहास में अमिट हो गई। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि परोपकार, साहस और न्याय ही सच्चे राजा की पहचान होती है।